हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी इन गुरुकुल में। मैं आप सभी का दोस्त विप्लव कश्यप आप सभी के लिए हिंदी के संज्ञा से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूं, जो कि आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। तो बढ़ते हैं आज के क्वेश्चंस की तरफ। किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए क्रिया, ऑप्शन बी विशेषण, ऑप्शन सी संज्ञा, ऑप्शन डी सर्वनाम। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी संज्ञा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। हिंदी में संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 5। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। किसी भाव, दशा, अवस्था व गुण के नाम को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए भाववाचक संज्ञा, ऑप्शन बी जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन सी व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन डी द्रव्यवाचक संज्ञा। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भाववाचक संज्ञा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। जिस संज्ञा से किसी प्राणी, वस्तु की जाति या पूरे वर्ग का बोध हो वह संज्ञा होती है। ऑप्शन ए भाववाचक संज्ञा, ऑप्शन बी व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन सी जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जातिवाचक संज्ञा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन बी भाववाचक संज्ञा, ऑप्शन सी द्रव्यवाचक संज्ञा, ऑप्शन डी भाववाचक संज्ञा। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। निम्न में से कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सा है? ऑप्शन ए लड़का, ऑप्शन बी हिमालय, ऑप्शन सी बचपन, ऑप्शन डी पक्षी। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हिमालय। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। निम्न में से कौन सा जातिवाचक संज्ञा है? ऑप्शन ए कमलेश, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी शहर, ऑप्शन डी बुढ़ापा। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी शहर। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। स्त्री भाववाचक संज्ञा कौन सा है? ऑप्शन ए स्त्रियां, ऑप्शन बी स्त्रियों, ऑप्शन सी स्त्री, ऑप्शन डी स्त्रीत्व। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी स्त्रीत्व। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। व्यवहार का भाववाचक संज्ञा बनाओ। ऑप्शन ए व्यवहारिक, ऑप्शन बी व्यवहारिक, ऑप्शन सी व्यवहारापन, ऑप्शन डी व्यवहारत्व। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए व्यवहारिक। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। निम्न में से जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा किस जोड़े में बनी है? ऑप्शन ए जीतना, जीत, ऑप्शन बी सुंदर, सुंदरता, ऑप्शन सी माता, मातृत्व, ऑप्शन डी पढ़ना, पढ़ाई। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी माता, मातृत्व। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। इस वाक्य में समुद्रगुप्त में प्रयुक्त संज्ञा का नाम बताओ। ऑप्शन ए व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन बी जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन सी भाववाचक संज्ञा, ऑप्शन डी द्रव्यवाचक संज्ञा। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। मुंबई को भारत का हॉलीवुड कहा जाता है। इस वाक्य में हॉलीवुड कौन सी संज्ञा है? ऑप्शन ए व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन बी जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन सी भाववाचक संज्ञा, ऑप्शन डी
द्रव्यवाचक संज्ञा। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जातिवाचक संज्ञा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। द्रव्यवाचक संज्ञा का प्रयोग हमेशा किया जाता है। ऑप्शन ए एकवचन, ऑप्शन बी बहुवचन, ऑप्शन सी उपर्युक्त दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एकवचन। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। सोना, पीतल, चांदी, नमक, ऊन आदि किस प्रकार के शब्द हैं? ऑप्शन ए व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन बी जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन सी भाववाचक संज्ञा, ऑप्शन डी द्रव्यवाचक संज्ञा। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, द्रव्यवाचक संज्ञा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। जो शब्द किसी समुदाय का बोध कराते हैं वे शब्द कहलाते हैं। ऑप्शन ए व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन बी जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन सी भाववाचक संज्ञा, ऑप्शन डी समूहवाचक संज्ञा। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, समूहवाचक संज्ञा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। महात्मा जी बुनियादी शिक्षा की नींव रखी थी, महात्मा में प्रयुक्त संज्ञा बताओ। ऑप्शन ए व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन बी जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन सी भाववाचक संज्ञा, ऑप्शन डी द्रव्यवाचक संज्ञा। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। चलना की भाववाचक संज्ञा है। ऑप्शन ए चाल, ऑप्शन बी चलन, ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों, ऑप्शन डी चकला। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। निम्न में से कौन समूहवाचक संज्ञा है? ऑप्शन ए बालक, ऑप्शन बी मंडल, ऑप्शन सी आम, ऑप्शन डी राम। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मंडल। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। निम्न में से भाववाचक संज्ञा शब्द क्या है? ऑप्शन ए भक्ति, ऑप्शन बी लिखना, ऑप्शन सी उदार, ऑप्शन डी दूर। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भक्ति। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। व्यक्तिवाचक संज्ञाएं केवल है। ऑप्शन ए एकवचन, ऑप्शन बी बहुवचन, ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एकवचन। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हाँ अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।